हेलो नमस्कार भाई। तो जैसा मैंने आपको बोला था, तो आज हमारी जो कंप्यूटर की पहली क्लास है जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर जो है उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, क्या क्या इसकी चीजें हैं, थोड़ा सिलेबस को भी हम देखेंगे और जो अलग चीजें हो सकती है उन पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है ये कम, जैसे अभी हम इसे राजस्थान पटवारी के लिए ज्यादा ऑफिशियली वो मान रहे हैं। जैसे पटवार 2025 का एग्जाम अभी होने वाला है और उसमें 30 नंबर का जो कंप्यूटर है वो पूछा जाना है। तो 30 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका हेल्पफुल होगा। रेलवे के लिए, किसी भी पुलिस के लिए, एसएससी, बैंक, यूपी, एमपी, हरियाणा, अगर आप किसी भी ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है एज ए सब्जेक्ट, चाहे वो कितनी मार्क्स का हो, चाहे पासिंग मार्क हो या अलग से हो, उन सभी में ये यूजफुल होने वाला है। क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाले कंप्यूटर का एक पूरा चैप्टर है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा अलग है। तो सिलेबस थोड़ा सा पटवारी का थोड़ा अलग है, बाकी ये जो पूरी क्लास है आपकी सभी के लिए उपयोगी होगी। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं पटवारी के अंदर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ना इन्होंने दिया हुआ है बेसिक कंप्यूटर। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने, इसके 15 क्वेश्चन आने और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे 30 जो नंबर है वो इसके होने हैं, ठीक है। अब क्या क्या इसका सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। यहां पे अगर बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम वगैरह, ये एक सिलेबस दिया हुआ है। थोड़ा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक अच्छा यानी कि चैप्टर आप कह सकते हैं इसे। फिर है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस की अगर बात करें तो इसके अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, केवल 3 चीज इन्होंने दी है। हाँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है, इनमें से 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला जो सीन है इसमें से 8-10 क्वेश्चन आ सकते हैं और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो एमएस ऑफिस से ही देखने को मिलेंगे। यानी एमएस ऑफिस से ज्यादा भी नहीं तो आपको 12 से और 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना स्कोप इतना ज्यादा है कि सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाने हैं। और ये टफ नहीं है, इसकी क्या थ्योरी ज्यादा है जिसकी वजह से इसे याद रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ऐसी चीजें इसके अंदर हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ते हो तो, और अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। कैसे? इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है क्या, कि हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं ना वो इनसे बाहर नहीं है। ये कंप्यूटर है, ये मॉनिटर है, इसको कैबिनेट भी बोलते हैं, टावर भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहले आप इसे सीपीयू बोलते होंगे। इसका जो नाम है ना हर कोई क्या बोलता है, सीपीयू। लेकिन ये एक गलत नाम है। क्यों गलत नाम है? सीपीयू एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे जो चिप लगी होती है ना उसको सीपीयू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट बोल सकते हो या आप टावर बोल सकते हो इसको। ये जो चीज है ये कैबिनेट या टावर होती है, ये कोई सीपीयू नहीं होता। सीपीयू इसके अंदर होता है। दूसरी बात करें तो ये कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप छोटा सा, इसके इर्द गिर्द ही हम यहाँ पे रहने वाले हैं। कोई भी इससे बाहर कोई चीज है ही नहीं। सारी चीजें हम इसके अंदर की पढ़ेंगे, ऐसे खोल खोल के एक एक जो चीज है, और इसी पे सारे क्वेश्चन आने। कुछ इनके हार्डवेयर से रिलेटेड है तो कुछ सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको आप मॉनिटर को उठा सकते हो, इस डब्बे को उठा सकते हो, ये तो हो गया हार्डवेयर। लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज करे जाएंगे, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है और उनसे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, जिससे जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम वहां से रीड कर लेंगे और आपकी जो परेशानियां हैं उनको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, के कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर की अगर परिभाषा की बात की जाए तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ठीक है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आपको। क्या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस के क्या करता है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक है यानी बिजली से चलता है, ऐसे कह सकते हैं। डेटा को प्रोसेस करता है। अब डेटा क्या होता है? डेटा है जानकारी। कौन सी जानकारी? आप कंप्यूटर से क्या करवाना चाह रहे हैं वो है डेटा, ठीक है। आप जो भी काम इससे करवाना चाह रहे हैं वो है डेटा। विच एक्सेप्ट मतलब ये क्या करता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आप जो भी इसके जो डेटा आप इसको दे रहे हो या इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हो, निर्देश, उनको क्या करता है? एज ए इनपुट, मतलब उसे इनपुट के रूप में ग्रहण करता है एंड प्रोसेस, इसे प्रोसेस करता है और क्या करता है? प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है। डेटा का मतलब वो काम है जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। जैसे ही हम इस डेटा को कंप्यूटर को एज ए इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं, हमने इसे इनपुट प्रोवाइड करवा दिया, क्या डेटा इनपुट करवाया, फिर ये इसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा।
इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, इसे किस में बदलेगा, इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं, जानकारी। ठीक है। और राइटिंग की क्या है, राइटिंग की मेरी भी काफी सारे लोग ऐसे कहते हैं यार भाई तेरी राइटिंग कैसी है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज की और सिलेक्शन की। अगर सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि आजकल जो पेपर आने ना वो आने ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको वहां पे कोई राइटिंग से कुछ काम है नहीं, आपको केवल जो गोले आएंगे ना, गोले आपको भरने हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। और कोशिश करूंगा मैं और थोड़ा अच्छा इसमें सुधार करा जाए, थोड़ा नया वो है तो सीख जाएंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले एक डेटा एक चीज होती है। डेटा क्या होता है, जो भी हम कंप्यूटर से काम करवाना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं या कोई भी जानकारी हो सकती है, उसको हम क्या करते हैं, इनपुट। तो देखो ये पहला स्टेप क्या है, पहला है डेटा। डेटा को जब इनपुट किया जाता है तो ये क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। जब ये प्रोसेस होता है तो ये किस में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। और इंफॉर्मेशन को आप क्या कह सकते, इंफॉर्मेशन के जैसे इंफॉर्मेशन हो गया तो ये जानकारी हो गई, इंफॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिल सकती है। भाई कोई सही जानकारी होगी तो उससे हमें क्या मिलता है, नॉलेज। तो ये इसका 4 नंबर का। अब देखो कौन कितने चरण हो गए इसके, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये है ना, एज ए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले डेटा होता है, डेटा को इनपुट किया जाता है तो क्या बनता है, प्रोसेस होता है। मतलब एक तरीके से प्रोसेस होगा क्या चीज है, उसके बाद में ये इंफॉर्मेशन में बदलेगा और ये फिर नॉलेज में बदलेगा। ये ऐसा, ये कैसे, जैसे मान लो अभी सरसों हो गई, ठीक है, आपके गांव में। अब यहां पे सरसों है, सरसों क्या है, सरसों है डेटा। इसको इनपुट कर दिया किसमें, सरसों की मशीन में। सरसों की मशीन में इसको प्रोसेस किया तो उसके बाद क्या निकलेगा, उसके बाद तेल निकलेगा, खड़ निकलेगी जो भैंस खाएगी। तो ये वैसा ही है, बस इसके ये चरण है और ये चरण पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले डेटा होता है, डेटा के बाद में प्रोसेस किया जाता है, फिर इनपुट। अभी देखो हम बहुत ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआती जब चीजें आपको समझ में आने लग जाती है ना, तो फिर बाद में आपको कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। लेकिन शुरू से ही इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके सीखना पड़ेगा। और हाँ, दूसरी बात कि मेरे यहाँ पे है ना कोई, अच्छा हार्मफुल, देखो अभी यहाँ पे है ना कोई टीम वीम नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और अपलोड करता हूँ, सब काम मेरा ही है। तो मुझे 3-4 चीजें देखनी होती है, जैसे उधर एक स्क्रीन है जिसपे रिकॉर्डिंग हो रही है, इधर एक स्क्रीन है जिसपे दिख रहा है कि ऑडियो आ रहा है या वीडियो नहीं आ रहा है। तो ये मैं अकेला ही करता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के ये सारी चीजें रखना है। वैसे ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इससे कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक बार इसको फिर से ध्यान से समझिए, क्योंकि बस इन्हीं छोटी चीजों पर ये पूरी है ना स्टोरी टिकी हुई है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं मेरे भाई। तो चलिए समझेंगे हम क्या, कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, बस। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस की हिंदी और इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना भाई, वो सबसे ज्यादा है ही इंग्लिश में। बहुत सारी चीजें आप ऐसे देखोगे जो है ही इंग्लिश में, उनकी हिंदी कुछ है ही नहीं। और हिंदी जैसे एग्जाम में भी नहीं आती है, लेकिन जैसे आ गई ना तो आप एक बार चकरा खा जाओगे कि भाई ये क्या पूछ लिया तुमने। तो कोशिश करो इसे इंग्लिश में याद रखने की। हाँ, अब ऐसा होगा क्या कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपको घबराना ही नहीं है, क्योंकि आप सीख जाओगे। जैसे पहले मुझे भी बिल्कुल इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो कैसे आने लग गई, क्योंकि है ही चीज ही यही है। जैसे नाम नहीं होता है, किसी का नाम ही ऐसा है, जैसे किसी का नाम ही केविन है, तो अंग्रेजी आपको आया ना आए, नाम आपको याद हो जाता है एक तरीके से। तो बस वैसे आपको याद होना है। तो कंप्यूटर क्या है भाई, सबसे समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें भैया सबसे पहले इनपुट होता है क्या, कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, जिसके बाद में क्या होता है, प्रोसेस होते हैं। और प्रोसेस होके क्या मिलता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा क्या होता है, डेटा के बारे में भी पूरी हाँ, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी से क्या आपको सीखने को मिलेगा कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। और हाँ, रही बात इसकी उसकी किसकी, डेफिनेशन की, तो बस यही बहुत है। आप अगर ये याद रख लोगे ना कि इलेक्ट्रॉनिक एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस और जो इनपुट है इसको करती है क्या, इनपुट करती है, प्रोसेस करती है डेटा को, किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बस हो गई परिभाषा। आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछेगा क्या, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो क्या करती है, डिवाइस है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करती है और उनको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करती है। तो बताओ क्या है, तो पूछ लेंगे कंप्यूटर दे दिया, कैलकुलेटर दे दिया,
या फिर दे दिया आपको तेल निकालने वाली मशीन, ऐसे 4-5 ऑप्शन आपको देगा, उसके बाद में आपको बताना, ठीक है। आजकल अब देखो थ्योरी वाला सिस्टम खत्म है, परिभाषा लिख दी मैंने, परिभाषा कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि ये चीज क्या है। और पटवारी का जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, बहुत नॉर्मल सा लेवल है, तो आपको हर चीज है ना छोटी छोटी ध्यान रखनी है और ध्यान से सीखनी है। हाँ, कंप्यूटर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसे याद रखना, स्टार ही बना दो क्या, कैसे बनता है स्टार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, द कंप्यूटर वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर जो शब्द है कहां से आया मेरे भाई, तो कंप्यूटर जो शब्द है ड्राइव्ड मतलब कहां से आया, फ्रॉम द वर्ड, कौन से वर्ड से आया है, कंप्यूट एक शब्द होता है क्या। अब जैसे कंप्यूट और अगर मैं इसके रे लगा दूं तो बनेगा ना कंप्यूटर, तो ऐसे कंप्यूट एक शब्द है जिससे क्या बना भाई, कंप्यूटर, इससे बना कंप्यूट। और ये कौन सी भाषा का शब्द है कंप्यूट, ये है लैटिन भाषा का, लैटिन नहीं लिखा, हाँ लैटिन भाषा का ये शब्द है, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट मतलब गणना करना, इसका मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटर जो शब्द है किससे बना है, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूट, उससे बना हुआ है और इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। लेकिन अगर बात करें हम अकॉर्डिंग टू 9th एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो इसको इंग्लिश जो शब्द है ना, जैसे लैटिन से नहीं लिया, इसको लिया कंप्यूट जो शब्द है वो कहां से लिया है, इंग्लिश भाषा से। अगर मान लो आपके एग्जाम में आ जाता है कि बताओ कंप्यूट जो है इंग्लिश भाषा से है या लैटिन भाषा से है, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको इंग्लिश को ठीक करना है, लेकिन अगर इंग्लिश ऑप्शन में नहीं है तो आपको लैटिन को ठीक करना है, ठीक है। ऐसे इस चीज को ध्यान रखना है आपको, आगे बहुत काम नहीं आएगी, बस इतना ही काम आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में बता देते हैं, बाकी आपको याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन कम ही आने के चांस है क्योंकि बहुत जीरो लेवल के क्वेश्चन है। अच्छा, अब आता है रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल क्या होता है, तो ये रॉ मटेरियल ही होता है क्या, ये होता है डेटा। कुछ लोग इसे डेटा कहते हैं, कुछ लोग इसे डाटा कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ये डेटा होता है, पर आप इसे डाटा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि रॉ मटेरियल होता क्या है। तो देखो अब एक मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, क्या कि हमारे पास 4 चीजें हैं, क्या, एक तो है रोल नंबर, दूसरे हैं नेम, और तीसरा है मार्क्स, ठीक है। और ये हमारे पास एक सीट है, ठीक है, इसे आप एक्सेल सीट कह सकते हैं। अब मुझे क्या करना है ना, इसमें से जो नाम है ना उनको अलग करना है। अब ये एक रॉ मटेरियल हो गया, डेटा हो गया, कि हमारे पास ये डेटा है जिससे हमें केवल नेम जो है ना, केवल जो नेम है उनको अलग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को देंगे कैसे, इनपुट के रूप में। हमने इसे यहां से इन कर दिया, तो इसके बाद में क्या करेगा, प्रोसेस, इसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में क्या करेगा, इसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलेगा। ठीक है, और प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस की अगर हिंदी की जाए तो भाई प्रोसेस, ये प्रोसेस का मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं कि इसके अंदर ही अंदर कैलकुलेट करता है, इसको गणना कर रहा है इसकी, या जो काम करता है, जैसे एटीएम नहीं होता है क्या, एटीएम से जब पैसे निकालते हैं तो प्रोसेस करता है कैसे, एक आवाज आती है, हालांकि वो जो आवाज होती है वो उसके काम करने की नहीं होती है, वो एटीएम में एक स्पीकर लगा होता है उसकी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर कोई नोट गिन रहा है, तो इसलिए वो लगाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से डेटा होता है, ये रॉ मटेरियल होता है। यानी हमारे पास ये 3 चीजें थी, उनमें से हमने एक कैसे निकाली और यहां पे हमें फाइनल में जो नेम है वो निकल के आता है। तो इस तरीके से काम करता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या समझिए, आपके पास पहली अवस्था में जो भी डेटा है वो है रॉ मटेरियल, और फिर उसको आप प्रोसेस करोगे कंप्यूटर की मदद से, फिर वो इंफॉर्मेशन में बदल जाएगी, इंफॉर्मेशन से आप नॉलेज लेते हो, वो बाद में जाके बनती है इंफॉर्मेशन। यानी एग्जैक्ट जो काम हमें करवाना था वो इंफॉर्मेशन का करवाना था, लेकिन वो इन पहलुओं से होकर ही गुजरेगा। जब ये चरण कंप्लीट होंगे तब ही जाके आपके आगे वाले जो चरण है वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल समझ गए ना, रॉ मटेरियल क्या होता है, शुरुआत में हमारे पास जो डेटा होता है उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है।
तो रॉ मटेरियल को अगर आप कहना चाहते हो तो इसको आप कह सकते हैं इनपुट डेटा। जो इनपुट जो डेटा है जो हमें कंप्यूटर में इनपुट करना है उसे क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो कभी भी पूछ लिया जाए कि रॉ मटेरियल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भाई जो कंप्यूटर को डेटा इनपुट करना है उसका। अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा कंप्यूटर। कुछ छोटी मोटी चीजें हमने देख ली, उनसे आपको थोड़ा मजा आया होगा कंप्यूटर को जानने में। तो ये जो कंप्यूटर है ना, इसके बारे में हमें पूरी चीजें जाननी है। अब अगर पटवारी के सिलेबस की बात की जाए या किसी भी एग्जाम के सिलेबस की बात कर लो, सबसे पहले आता है क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। और कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है विशेषताएं, यानी कि सही है ना, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर कंप्यूटर की विशेषताओं की बात की जाए ना, तो ये 6 इसकी मेनली विशेषताएं हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। स्पीड, स्पीड को आप क्या कहते हो, स्पीड को आप गति भी कहते हो। स्पीड की अगर बात करें तो इसकी गति है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, मतलब कंप्यूटर से अगर कोई काम करेंगे तो वो कितने शुद्ध तरीके से होगा। तो कंप्यूटर से आप कोई भी काम करते हो ना, तो वो 100% श्योर और 100% ओके और 100% शुद्धि होता है। फिर है वर्सैटिलिटी, मतलब सार्वभौमिकता आप इसे कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर ऐसा कोई काम ही नहीं है हम जैसे कंप्यूटर से नहीं कर सकते, आप कोई भी काम देख लो। रिलायबिलिटी, मतलब हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। स्टोरेज, मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं भंडारण, इसको बोलते हैं भंडारण। भंडारण मतलब जितना भी डेटा हो हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, जितना भी डेटा हो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो भंडारण क्षमता होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर बात करें डिलीजेंस की, तो डिलीजेंस होता है क्या, परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता, चलो एक बार सबकी लिख देता हूँ यार, आपको है ना ऐसा हो जाएगा कि आपके इंग्लिश इंग्लिश चल रही है क्या, क्योंकि आजकल है ना ये बड़ा सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले स्पीड की अगर बात करें तो यह है गति। कंप्यूटर की जो गति होती है ना बहुत तेज होती है किसी भी काम को करने की। एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये होती है शुद्धता। और देखो आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी इसका जो ये जो नोट्स है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिलीजेंस की अगर बात की जाए तो यह है परिश्रमशीलता। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इसकी अगर बात की जाए वर्सेटिलिटी, मतलब होते हैं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब इस ये कंप्यूटर से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। और अगर बात करें स्टोरेज की तो इसको बोलते हैं भंडारण। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की मेनली सारी विशेषताएं होती हैं और इनको हम एक एक करके आगे भी पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। चले तो चलिए, और हाँ अभी ये जो वीडियोस है रिकॉर्डेड वीडियोस है, जैसे हमारे कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और अगर लोगों का इंटरेस्ट इसमें दिखेगा तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे और इसकी जो लाइव चलाएंगे फिर इसको। ठीक है, स्पीड की अगर बात करें तो कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे दिए हुए, जैसे माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड होती है 10⁻⁻⁶। ये आपको याद रखनी है। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, देखो भाई सबके पास फोन है, ये जो फोन है ना ये माइक्रो कंप्यूटर है। छोटे कंप्यूटर मतलब बहुत छोटी जो कंप्यूटर्स हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है। अगर बात करें नैनो कंप्यूटर्स, ये नैनो कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो नैनो सेकंड में होती है। अब देखो इसको है ना याद और रखना है आपको, नैनो का मतलब 9 आ रहा है ना, तो मतलब इसकी स्पीड कितनी है, 10⁻⁻⁹। माइक्रो 6। और अगर क्वांटम कंप्यूटर बात की जाए इनकी होती है पीको सेकंड में। पीको का मतलब होता है 12, तो इनकी स्पीड जो होती है वो होती है 10⁻⁻12। अच्छा, पीको सेकंड ओ माइक्रो क्वांटम कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, या कह सकते हैं कि रिसर्च वगैरह में इनका यूज होता है, या फिर ये अंतरिक्ष वाले जो कार्य होते हैं ना इनमें इनका यूज होता है, तो ये होते हैं क्वांटम कंप्यूटर। इनकी जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा होती है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में कि कैसे माइक्रो कंप्यूटर्स काम करते हैं, क्या सब चीज होती है, लेकिन ये स्पीड के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे चलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो ये होती है शुद्धता।
एक्यूरेसी होती है शुद्धता, मतलब कंप्यूटर कोई भी काम करता है ना तो वो पूरा 100% श्योर और सही होता है, यानी कि शुद्ध होता है। कंप्यूटर में कहीं भी अगर आप कोई काम करते हो तो इस चीज की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती है कि वो किसी भी तरीके से गलत हो गया। तो बस यही इसका कारण है कि कंप्यूटर जो काम है वो बिल्कुल शुद्धता से करता है। अच्छा, अब अगर ये शुद्धता से करता है तो क्या कंप्यूटर के काम में कभी भी कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती? तो गड़बड़ी हो सकती है। अब आपसे देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि कंप्यूटर जो है उसकी जो एक्यूरेसी है वो तो है 100%, मतलब अगर आप कंप्यूटर से कोई काम करते हो तो इसकी शुद्धता में कहीं गड़बड़ी आ ही नहीं सकती। 100% जो काम है वो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर इसके काम में गड़बड़ी आती है या ये काम गलत होता नजर आता है तो उसका कारण क्या है? कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है एरर इन रिजल्ट। अगर कंप्यूटर का जो डेटा है उसमें अगर आपको एरर नजर आती है तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण हो सकता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब डेटा जो है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता आप कह सकते हैं। निरंतरता मतलब जो डेटा है ना वो सही तरीके से नहीं है। अगर डेटा सही तरीके से नहीं है तो इसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। जो डेटा है वो 100% ना होकर गड़बड़ा सकता है। ये इसका कहना है। मतलब कंप्यूटर से जो काम है ना वो सही होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है डेटा कंसिस्टेंसी पे। अगर डेटा सही है तो सारा काम ठीक होना है, लेकिन डेटा ही अगर गलत है तो फिर ये सारा काम जो है वो गलत हो सकता है। डेटा कैसे गलत होगा कि डेटा डुप्लीकेशन, यानी कि डेटा जो है वो डुप्लीकेट भी है। एक जो चीजें है वो कई बार है तो डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। क्या, मान लो ये नेम है, यहां पे ये रोल नंबर है और ये मार्क्स है, ठीक है। अगर नाम की बात करें तो एक का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। रोल नंबर की बात करें ये है 11, ये है 12, ये है 13। मार्क्स की बात करें 80%, 81%, 83%। इसका जो नाम है वो है रमेश, इसका नाम जो है वो है राजा, और इसका जो नाम है वो फिर से है रमेश। अब ये रमेश कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है, सरनेम। अब यहाँ पे हम देखो इस चीज को कैसे देखेंगे, डेटा डुप्लीकेट कैसे होता है। यहाँ पे रमेश है और यहाँ पे भी रमेश है, लेकिन रोल नंबर क्या है इसका? इसका रोल नंबर है 11 और इसका रोल नंबर है 13। तो अब हम पता कर सकते हैं कि ये दो रमेश है ये अलग अलग है। मार्क्स जो है ये 80% है। मार्क्स तो कितने भी आ सकते हैं, मार्क्स तो इनके सेम भी आ सकते थे तीनों में, लेकिन यहां पे क्या किया है ना, जो रोल नंबर है ना वो अलग अलग है। लेकिन अगर हम इसको यहां पे लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम कुछ दिमाग लगा के कैसे कर सकते हैं, इसको एक ले जाने की टेक्निक है। क्या टेक्निक है वो? इसमें है क्या वो टेक्निक? नहीं, कैसे ले जाते हैं यार इसको इनसे? एक एज इट इज पेज कैसे बनेगा बताओ? ऐसा कुछ हो सकता है, चलो होता है, लेकिन अब चलो मैं आपको फिर से यहीं पे बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे रोल नंबर है और यहाँ पे मार्क्स है, उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये रमेश है, ये राजा है और फिर से ये रमेश है। अगर बात करें इसका रोल नंबर है 11, इसका है 12 और इसका है 11। मार्क्स जो है वो 80% है, 81% है और 83%। अब देखो अगर यहाँ की बात की जाए ना तो ये बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर अलग है तो उससे हमें गड़बड़ी नहीं होने वाली कि कौन सा रमेश है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से पूछते हो कि भाई उस रमेश का नाम बताओ जिसकी जो परसेंटेज है वो 80 है, अब हम यहाँ पे परसेंटेज को कर देते हैं 80। तो अब देखो ये कंफ्यूज हो जाएगा कैसे कि आप रोल कौन से इसकी बात कर रहे हो। यहाँ पे एक रमेश है और यहाँ पे एक रमेश है, जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी का जो रोल नंबर है वो दो बार आ गया। अब इसकी मान लो परसेंटेज है 83, ठीक है,
इसकी परसेंटेज है 83। तो वो कौन सा बताया आपको, तो डेटा गड़बड़ हो गया ना। आप तो कह रहे हो मेरे को तो 80 वाले की बता, इसने 83 वाले की बता दी। आप कह रहे हो 83 वाले की बता, तो ये 80 वाला बता देगा। तो इसको जो डेटा इनकंसिस्टेंसी है या डेटा की जो निरंतरता है उसको खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जैसे प्राइमरी की होगी रोल नंबर, ठीक है। देखो एक आदमी के जो नाम है वो सेम हो सकते हैं, ठीक है, नाम तो सेम हो सकते हैं, उसके जो मार्क्स है वो भी सेम आ सकते हैं, लेकिन उसका जो रोल नंबर है ना वो सेम नहीं हो सकता। रोल नंबर हमेशा क्या होगा, अलग। तो जो प्राइमरी की होती है नॉट नल, जीरो नहीं होती है, और यूनिक मतलब दो बार नहीं देखने को मिलेगी। जैसे 11 12 13 है तो अलग अलग है ना, 11 आपको वापस से नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने एक प्राइमरी की लेते हैं। जैसे यहाँ पे रोल नंबर जो है एज इट इज प्राइमरी की लिए, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको समझना चाहिए कि प्राइमरी की जो है वो कभी भी जीरो नहीं होती है और यूनिक होती है, यानी कि आप उसे दोबारा नहीं देखोगे कहीं भी लिस्ट में। बाकी आप बाकी चीजों को, अब जैसे मार्क्स है, मार्क्स तो बहुत सारे लोगों के 80% आ सकते हैं, रमेश कई लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर जो है वो केवल एक ही रमेश का होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी जो एक्यूरेसी है, वो शुद्धता है, उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। फिर से हम एक बार इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर आपको किसी भी कंप्यूटर से 100% शुद्धता के साथ काम करवाना है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि उसका जो रिजल्ट है ना उसमें अगर एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि जो डेटा है वो कहीं इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, मतलब डेटा की जो निरंतर या डेटा जो है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि एक ही चीज अगर दो बार आ जाएगी ना तो डेटा जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, अब हम पी लेते हैं पानी। और ये, हाँ एक बार आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है, डिलीजेंस डिलीजेंस होता है परिश्रमशीलता। एक कंप्यूटर कैन प्रोग्राम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद सेम कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कर सकता है, और शुद्धता के साथ कर सकता है। क्या कि एक कंप्यूटर जो है वो लाखों जो इंस्ट्रक्शंस है, यानी आप कितनी उसको जानकारी दे दो, अगर कंप्यूटर जो है एक मशीन है वो थकती थोड़ी है। अगर आप उसे कितने भी इंस्ट्रक्शंस दोगे, कोई डेटा दोगे, कोई भी काम दोगे, तो उसे बराबर शुद्धता के साथ करेगी, बराबर क्षमता के साथ करेगी। तो बस यही कंप्यूटर का जो एक गुण है वो है इसका डिलीजेंस। कैसे कि ये लाखों प्रोग्रामों को लगातार व शुद्धता से हल करता है। लगातार व समान शुद्धता के साथ हल करता है, ठीक है। जो इंग्लिश वाले हैं वो ऊपर देख सकते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद सेम कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। और एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि इसे कभी थकावट महसूस नहीं होती है। इसे कभी थकावट महसूस ठीक है, इससे कभी थकावट महसूस नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है क्या, कि लाखों प्रोग्रामों को एक साथ कर सकता है डिलीजेंस में, और सेम कंसिस्टेंसी और सेम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता के साथ, सेम क्षमता के साथ करेगा भाई, और ये कभी भी थकेगा नहीं। अब बात करते हैं हम वर्सेटिलिटी, मतलब सार्वभौमिकता या बहुकौशलता। कैमरा बंद हो गया था भाई। सार्वभौमिकता या बहुकौशलता।
इसका सेंस ये कहना चाह रहा है कि भाई कंप्यूटर जो है सार्वभौमिक है, यानी आप कंप्यूटर के द्वारा कोई भी काम करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार का वो काम हो तो कंप्यूटर उस काम को करने में सक्षम है और बहु कौशल है, मतलब ये विभिन्न तरीके के जो कार्य है उन्हें ये कर सकता है। तो इसमें हम थोड़ा सा लिख लेंगे क्या कि ये इसका काम कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को समान शुद्धता और दक्षता के साथ संपूर्ण करता है। ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो ठीक है। लिखेंगे कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को समान शुद्धता व दक्षता के साथ हल करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है सभी जितने भी काम है उनको समान शुद्धता और समान दक्षता के साथ हल करता है और इसे कंप्यूटर की सार्वभौमिकता या बहुकौशलता कहलाता है। अब रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी है क्या कि रिलायबिलिटी है आप इस पे रिलायबल बन सकते हो या कंप्यूटर पे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर जो काम करता है वो ये सोच के नहीं करता है कि भाई ये मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है। कोई भी अगर बंदा किसी भी कंप्यूटर पे बैठता है, कोई भी काम करता है तो हर बार वो काम बिल्कुल सही करेगा। तो आप कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं बस। तो इसमें इतना ही लिखना है क्या कि इसे विश्वसनीय कहा जाता है क्योंकि समान डेटा पर हमेशा समान परिणाम देता है। इसे विश्वसनीय कहा जाता है। क्यों इसे विश्वसनीय कहा जाता है? क्योंकि समान डेटा पर क्या करता है, क्योंकि यह समान डेटा पर हर बार समान परिणाम देता है। देखो कंप्यूटर से जैसे कैलकुलेट करें, मान लो हम इससे 5 + 5 कितनी बार भी आप कैलकुलेट करवा लो ये 10 ही बताएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 5 + 5 को कभी 15, 11, 12 कुछ भी बता दे। तो इसे कहते हैं हम रिलायबल, यानी कंप्यूटर जो है विश्वसनीय है, कंप्यूटर पे हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा, इसे मिटा परिणाम देता। अरे भाई क्या कर रहा है? ठीक है, समान। तो इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, रिलायबल मान सकते हैं, इसे इस पे विश्वास कर सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज जो है ये है भंडारण, और ऐसे हम यहां ना लिख के यहां लिख देते हैं क्या, ये है भंडारण। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो भंडारण की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो आप बहुत ज्यादा जो डेटा, बहुत ज्यादा क्या, कितना भी डेटा हो भाई उसको आप स्टोरेज कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की कैपेसिटी पे वो करता है, क्योंकि इसकी जो भंडारण क्षमता होती है ना, इसकी उच्च भंडारण क्षमता होती है। इसकी जो भंडारण की क्षमता है या स्टोरेज जो है, स्टोरेज जो है, इसकी स्टोरेज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इस ये बहुत सारा जो डेटा है अपने अंदर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है, तो कंप्यूटर जो है एक मशीन है और ये निर्देशों के समूह पे काम करती है, यानी कि बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन पे ये काम करती है। और एक बार आपने इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया, जैसे आपने कुछ भी इस पे लिख के एंटर दबा दिया, तो फिर ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो ऐसे आराम से और कंप्यूटर जो है अपना पूरा काम कर देगा। तो इसे बोलते हैं ऑटोमेशन। तो इस पे भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या कि एक मशीन है कंप्यूटर जो निर्देशों के समूह पर कार्य करता है।
कंप्यूटर एक इस प्रकार की मशीन है जो निर्देशों के समूह पर कार्य करता है भाई। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। निर्देशों के समूह पर कार्य करता है। आवाज है ना, कार्य करता है मतलब एक बार कमांड देने पर अगर आपने एक बार इसे कमांड दे दी, एक बार कमांड देने पर बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के क्या करेगा, कार्य को पूर्ण करने में सक्षम, हस्तक्षेप के कार्य को पूर्ण करता है। अब देखो कंप्यूटर क्या है ना, इस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर की वो कौन सी खास बात है जो निर्देशों के समूह पर कार्य करता है, और दूसरी बात कि अगर एक बार उसे कोई कमांड दे दी तो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के वो पूरा काम कर देगा। तो वो क्या है, वो है ऑटोमेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑटोमेशन के बाद है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है ना उसकी भी कुछ वो है क्या, लिमिट है, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर कुछ ऐसे काम है जिनको नहीं कर सकता है। वो काम क्या है, सबसे पहले तो कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है ना वो 0 होता है। मतलब कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करता, उसे इंस्ट्रक्शन या इनपुट देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि ये कार्य हम आपसे करवाना चाहते हैं, तब जाके वो कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है वो 0 है। और दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। फीलिंग से मतलब जैसे ये हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है, आप इसको जैसा बोलोगे वैसा काम आपको करके देगा, माता फोड़ी खत्म, बस इतना सा सिंपल सी बात होती है। तो कंप्यूटर की अगर बात की जाए लिमिटेशन में तो इसे आता है नॉन इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता का ना होना। नॉन इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि बुद्धिमत्ता का ना होना। या ऐसा भी कह सकते हो कि कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है यार, क्या हो रहा भाई, ऊपर क्यों मट जा रहा है इसको। आईक्यू लेवल जो है क्या होता है, 0। 0। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, नो फीलिंग। इसके अंदर इसको कह सकते हैं भावहीन। कोई स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है क्या करता है, यार इसमें से आता है क्या, इसमें से आता है, ठीक है। तो आईक्यू लेवल जो है इसका 0 होता है, भावहीन होता है, बस ये आपको कंप्यूटर के बारे में याद रखना है। चलिए अब ये जो क्लास है हमारी आज की क्लास में यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो एक बार हम इसे जल्दी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम्म आपको सबसे पहले ध्यान रखना है क्या कि कंप्यूटर में जो डेटा है उसे इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर इंफॉर्मेशन बनती है, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर। किससे बना है भाई, कंप्यूट से बना है। कंप्यूट एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगर इंग्लिश में और लैटिन में दोनों में आ जाए तो आपको इंग्लिश को ही सेलेक्ट करना है, और अगर इंग्लिश नहीं है तो आपको क्या करना है,
आप लैटिन को कर सकते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो भी इनपुट डेटा होता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं, और ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो डेटा होता है वो रॉ मटेरियल कैसा होता है। कंप्यूटर की पूरी हमने जानकारी ली। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसकी विशेषता होती है स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी और रिलायबिलिटी, और स्टोरेज इसकी खास बात होती है। स्पीड की अगर बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर की 10 की पावर 6, नैनो की 10 की पावर 9, और क्वांटम कंप्यूटर की बात की जाए तो पिको सेकंड में होती है जो 10 की पावर 12 होती है। एक्यूरेसी की बात की जाए, शुद्धता 100% ये कंप्यूटर काम करता है, लेकिन अगर एक्यूरेसी में कोई दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है वो गलत आ रहा है। किसकी वजह से? डेटा इनकंसिस्टेंट है, मतलब डेटा जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा डुप्लीकेशन हो सकता है, यानी डेटा जो है एक ही डेटा दो बार हो सकता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। अगर इसको ठीक करना है तो प्राइमरी की का यूज किया जाता है। प्राइमरी की कभी भी जीरो नहीं होती है और हमेशा यूनिक होती है। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे रोल नंबर को लेके देखा था, जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर बात करें डिलीजेंस की, तो डिलीजेंस जो है परिश्रमशीलता है। कंप्यूटर में आप कितने ही चीजों को, प्रोग्रामों को आप इसे हल करवाओ तो समान शुद्धता व समान दक्षता के साथ हल करता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्सैटिलिटी की बात की जाए तो सार्वभौमिक और बहुकौशलता, यानी कंप्यूटर जो है किसी भी तरीके का काम आप उससे समान शुद्धता व दक्षता के साथ करवा सकते हैं। कंप्यूटर इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है। रिलायबिलिटी की बात करें तो इसे विश्वसनीय कहा जाता है, क्योंकि समान डेटा पर हर बार समान रिजल्ट देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मित्रों कि ये 5+5 ये इसको 10 ही बताएगा, चाहे आप इसे 1000 बार पूछें चाहे 1,00,000 बार पूछें। तो ये होता है। स्टोरेज की अगर बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, और स्टोरेज जिस मेमोरी में किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ऑटोमेशन। कंप्यूटर की अगर एक बात करें तो ये निर्देशों के समूह पे काम करता है। एक बार अगर आपने इसे इंस्ट्रक्शन दे दिए तो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बस कंप्यूटर को आपने बता दिया ये काम करना है तो वो लगातार धुआंधार वो पूरा जो काम है उसे करके ही दम लेगा। अगर बात करें लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन यही कि इसका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल जीरो होता है, अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करता, इसकी फीलिंग्स जो है वो जीरो होती है इसके अंदर, और ये नॉन इंटेलिजेंस होता है, ये कह सकते हैं। और इस क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज हमने कंप्यूटर की बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया और बहुत सारी चीजें पढ़ी, इसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।